सो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑन द NaCN of NaCN and addition of sodium bisulfite. Next we will see the addition of water. Addition of water. ठीक है, जैसे I have formaldehyde. रिएक्शन कराता हूँ मैं H+H2O के साथ। यहाँ पे क्या बन जाएगा? HCOH OH and H, राइट। अब हमको पता है क्या है, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत फास्ट नहीं है। दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन बिकॉज एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट आपका एसिटाल्डिहाइड पे भी हो जाती है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड पे भी हो जाती है। OH OH एंड H। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज के इक्विलिब्रियम 10⁻3। ये रिएक्शन तो काफी फास्ट होती है, बिकॉज मुझे पता है ना फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग भी काफी कम है और पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी सफिशिएंटली हाई है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 10⁻3। एसिटाल्डिहाइड के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 1.4 के आसपास। तो इसके साथ भी रिएक्शन हो जाती थी, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाती है सिग्निफिकेंट अमाउंट तक। बाकी किसी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ वाटर का रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज जब मैं वाटर का रिएक्शन करा रहा हूँ तो एक कार्बन पे दो OH आ जा रहे हैं, तो एक कार्बन पे दो OH बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो सिंस फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट काफ़ी हाई होता है, तो इनके ऊपर तो रिएक्शन हो जाती है, बाकी किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर ये रिएक्शन नहीं होती है until and unless some special cases are there। ठीक है, इन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेम डाइऑल। मुझे पता है जेम मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे जब दो ग्रुप लगे होते हैं, तो जेम डाइऑल एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं जिनको हम जेम डाइऑल बोलते हैं। तो जेम डाइऑल इन जनरल नहीं बनते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कहीं पे भी यदि एक कार्बन पे दो OH बन जाते हैं तो वाटर बन के वो बाहर निकल जाते हैं, तो बहुत रेयरली बनते हैं वो। कहाँ कहाँ पे जेम डाइऑल बन सकते हैं हम लोग कुछ केसेस देखते हैं। जिससे मैं रिएक्शन कराता हूँ CCl3 C डबल बॉन्ड O एंड H। यदि मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ H+H2O के साथ, तो देखो क्या होगा। तो क्या लिखे? नो अदर एल्डिहाइड shows addition reaction of water। हाँ हाँ, नहीं करेंगे until unless some special cases are there। तो स्पेशल केसेस क्या होते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट्स से ये कंपाउंड इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज क्लोरल। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल कॉमनली मैथड। तो इसके साथ जो रिएक्शन कराता हूँ इसका, तो क्या बन जाता है? COH एंड दिस इज OH। तो यहाँ पे रिएक्शन क्यों हो पा रही है? बिकॉज जो ये दो OH बन रहे हैं इस Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। मुझे पता है ना Cl भी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, राइट? यस यस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जेम डाइऑल बन रहा है। कॉपी करो इसको। और भी कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जहाँ पे जेम डाइऑल बनेगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब उसको मतलब ओवरकम हाँ कर रहा है इस फैक्टर। ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा ना उसको। एंड सेकंड थिंग एक और यहाँ पे एक इफेक्ट और है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद चिलेशन। चिलेशन भी हो रहा है ना, चिलेशन समझते हैं ना, रिंग फॉर्मेशन। अच्छा। रिंग फॉर्मेशन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है, चिलेशन हो रहा है, तो दो दो रीजन की वजह से यहाँ पे
ये सफिशिएंटली स्टेबल हो गया एंड इसीलिए बन जाता है। और कुछ केसेस देखते हैं कहाँ पे बनेगा। ये कॉपी कर लिया? नहीं सर। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी। ये कंपाउंड है ClCl एंड ClCl। तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा, इसका भी रीजन सेम रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। H+H2O, तो ये भी सेम रीजन की वजह से रिएक्ट करेगा। लेट अस से OH कर देता हूँ, इधर भी मैं OH कर देता हूँ, ये बीच में खचा हुआ है। यहाँ पे ClCl एंड ClCl, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसीलिए ये भी बन जाता है, राइट। ये भी स्टेबल जेम डाइऑल है। एक केस और देखते हैं, जैसे ये था, फिर मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ H+H2O का, यहाँ पे भी स्टेबल, यहाँ पे भी स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है। यहाँ पे स्टेबल जेम डाइऑल क्यों बन रहा है? बिकॉज आप देख सकते हैं ये कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है, तो एक्सपेक्ट यहाँ पे एंगल एक्चुअली है कितना, एक्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंगल था 120, होना चाहिए 120 बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन रिंग होने की वजह से एंगल है कितना, 60 डिग्री है। तो एंगल स्ट्रेन कितने का आ रहा है, एंगल स्ट्रेन आ जा रहा है 60 डिग्री का। जैसे यहाँ पे एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री का आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये sp3 बन गया, राइट। तो sp3 में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, एक्चुअली है कितना 60 है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितने का हो गया 49 डिग्री 28 मिनट। तो हम लोग देख सकते हैं एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो गया, तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होने की वजह से ये स्टेबल जेम डाइऑल बन जाता है। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? यस सर। और देखते हैं क्वेश्चन। कॉपी कर लिया? नहीं सर। हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर करिएगा सर। हो गया। यस सर। नेक्स्ट लेट अस सी। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है R1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O R2। So such kind of compound are known as ninhydrin। ninhydrin का मतलब क्या होता है? ninhydrin का मतलब होता है 3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटिन्यूअस।
कहीं पे भी 3C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटिन्यूस होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? निन हाइड्रीन। 3C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटिन्यूस इट इज नोन एज निन हाइड्रीन। तो निन हाइड्रीन भी स्टेबल जेम डाइजोल बना लेते हैं। ये कैसे बनाते हैं स्टेबल? देखो तो यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे जेम डाइजोल बन जाएगा, बीच वाले कार्बन पे जेम डाइजोल बन जाएगा। सॉरी OH तो आप देख सकते हैं बीच वाले कार्बन पे जेम डाइजोल बन गया। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल जेम डाइजोल बन पा रहा है। बात समझ आई कि नहीं? Yes. Stable gem diol. Similarly, let us say I have this particular non-hydrine double bond O, double bond O, double bond O, 3C double bond O continuous। ये भी आपका स्टेबल जेम डाइजोल बना लेगा। बीच वाले C डबल बॉन्ड O पे डाइजोल बनता है, साइड वाले C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो। करेक्ट? ओ आई एम वेरी सॉरी। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH एंड OH। ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। राइट? स्टेबल जेम डाइजोल। ये बात समझ आई? हाँ सर। फॉर्मेल्डिहाइड स्टेबल जेम डाइजोल बनाता है, एसिटाल्डिहाइड बनाता है, क्लोरल बना लेता है, ऐसा कहीं पे भी क्लोरीन आ जाए जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो, निन हाइड्रीन बना लेता है, एंड एंगल स्ट्रेन कहीं पे कम हो जाता है उसकी वजह से भी बना लेता है ना। ठीक है, तो दिस वाज द एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम लोग देते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड। एडिशन ऑफ अल्कोहल। Sir, यस प्लीज टेल। sir, ये विसिनल डायोल मतलब वो पास वाले में मतलब एडजेसेंट कार्बन पे OH ना। जेमिनल मतलब सेम कार्बन। आपको बताया भाई कैसे याद रखना है। जैम मतलब क्या होता है? चिपका वन। जैम मतलब समथिंग स्टिकी। तो ऐसे जेमिनल मीन्स एक ही कार्बन पे दोनों चिपके हुए हैं। अच्छा। इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। हाँ। चलो तो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। फोर्थ इज एडिशन ऑफ ROH H+। ठीक है, लेटेस्ट से हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन करा रहा हूँ ROH H+ के साथ, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड C OH OR and H, ये बन जाएगा। राइट? दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। हाँ। यस सर। हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है? आपको बताया था, 1 Yes, sir. OH 1 1 OR OR 1 H 1 1 R। 1 R एंड 1 H। एक ही कार्बन पे जब ये होता है तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। अब देखो यदि मैं इसका फर्दर रिएक्शन कराता हूँ H+H2 के साथ, H+ROH के साथ, तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। कैसे? ये H+OH को प्रोटोनेट कर देगा, H2O बन के निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और उधर ये अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। तो फर्दर जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा OR and H, and this is known as acetal। ये था हेमी एसिटल, ये हो गया एसिटल।
देखो कैसे होता है, ऑलरेडी मैकेनिज्म बता चुका हूँ एसिडिक मीडियम में, वही मैकेनिज्म होता है बस, देयर इज नथिंग न्यू, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है। H प्लस इसको प्रोटोनेट कर देता है, C डबल बॉन्ड OH प्लस H, फिर मुझे पता है ये यहाँ से डबल बॉन्ड को खींच लेता है, ये हम लोग एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, OH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, ORH यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक कर दिया, तो क्या बन गया CH3 COH ORH एंड H, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया राइट, तो फिर ये H प्लस को रिलीज कर देता है ना, करेक्ट, ऐसे तो होता है। यस सर। ये जनरल मैकेनिज्म जो थी वैसे ही है ना। अब क्या होता है, इसके ऊपर हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे ROH H प्लस का, तो H प्लस अभी क्या करेगा, इस OH को प्रोटोनेट कर देगा और ये क्या बनाएगा CH3 COH2 प्लस H एंड OR। अब ये पानी बन के बाहर निकल जाता है, सो माइनस H2O, ये बन गया OR प्लस। अब इसके ऊपर फिर से ROH का एडिशन हो जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल ROH यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो CH3 CORH, इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव आ गया एंड OR एंड H, अब वो H प्लस को रिलीज कर देगा, तो माइनस H प्लस, अल्टीमेटली मुझे ये एसिटल मिल गया, this is acetal and this is hemiacetal, right? This fellow is hemiacetal, and we know that hemiacetal give Tollene's reagent test, correct? Give Tollene's reagent test, Yes. but acetal don't give, they don't give, right? Yes. ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना, क्लियर? Yes. कॉपी कर लीजिए सर ये जो आप हेमी एसिटल जो लिखे हैं उसके बाद वो H प्लस कहाँ से है? कौन सा H प्लस, वो तो ऑलरेडी हमने दिया ना, फिर से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ना इसके साथ H प्लस H2O के साथ, अच्छा। राइट? कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, अब ऐसे मैं कीटोन के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ये तो एल्डिहाइड था, तो कीटोन के साथ साथ भी सिमिलर रिएक्शन हो जाती है। अच्छा से आई हैव कीटोन R1C डबल बॉन्ड O R2, इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ ROH एंड H प्लस का, तो यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी, एग्जैक्टली सिमिलर, OH OR एंड R2, इसको बोलते हैं कीटल,
सॉरी हेमिकीटल, हेमिकीटल। इसके ऊपर मैं फर्दर रिएक्शन करा देता हूँ ROH H+ का, तो ये बन जाता है RC(R1) COR OR एंड R2। तो ये कीटल बन गया। कीटल और एसिटल में डिफरेंस क्या होता है? कीटल में हाइड्रोजन नहीं होता है, दोनों R ग्रुप ही होते हैं, राइट। बाकी सब कुछ एक ही जैसे है ना। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हो जाए हम दिस पर्टिकुलर कीटोन, तो इसका रिएक्शन कराऊंगा मैं ROH H+ के साथ, क्या बन जाएगा? सिंपल OH OR, ये तो बन गया आपका क्या? हेमिकीटल, राइट, हेमिकीटल। इसके ऊपर मैं फर्दर रिएक्शन करा दूंगा ROH H+ का, तो कीटल बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट से आई हैव बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन कराता हूँ ROH H+ का, तो आपका हेमिसिटल बनेगा पहले, हेमिएसिटल। इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन कराऊंगा ROH H+ का, तो एसिटल बन जाता है, राइट। बात समझ आ गई? यस ठीक, कॉपी कर लिया? नहीं सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर कर लिया। ओके। जैसे मैं अभी इसके साथ एक सेकंड पर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट से ये हमारे पास कीटोन है, इसका रिएक्शन कराता हूँ मैं डाइऑल के साथ, डाइऑल एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराता हूँ जैसे। ठीक है, देखो पहले क्या बनता है, पहले इस तरीके से आपका एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। ऐसा बन जाता है। फिर अभी यदि इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज मुझे पता है बेसिक मीडियम में ईथर रिएक्ट नहीं करते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मुझे फिर से मेरा ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाएगा। सर ये वाला कैसे हुआ थोड़ा पता है? दिखाऊंगा तो परेशान मत हो। तो फिर से मुझे मेरा ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाएगा। फिर ओरिजिनल कंपाउंड जो बनाना था तो उसको कराया क्यों कराया भी दिखाऊंगा। तो देखो क्या होता है। ये क्या ये सेकंड वाले से? मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये कब ये रीऑब्टेन कब हुआ, जब मैंने हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है, पहले जब इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये बनता है, कैसे बनता है दिखा रहा हूँ। सिंपल है, पहले तो यहाँ पे H+ क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, राइट। हाँ। OH+ बन गया।
ये यहाँ से खींच लेता है, तो पॉजिटिव आ गया किस पे, कार्बन पे आ गया, राइट। अब मुझे बताए ये अटैक करेगा अभी, और दिस विल अटैक, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक कर देगा। सारे स्टेप पहले जैसे ही हैं, कुछ नया नहीं है। अब इस पे पॉजिटिव आ गया, तो टू गेट रीच ऑफ पॉजिटिव H प्लस को रिलीज कर देगा, ठीक है। रिलीज H प्लस, करेक्ट। यस Yes. We'll get R1 C R2 O OH and OH। अभी यदि मैं, हमारे पास H प्लस तो मीडियम में है ही, अब वो OH को प्रोटोनेट कर देगा, क्या बनेगा R1 C R2। रिएक्शन पहले वाला ही जैसा है, बस रिएक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रीवियस वन ओनली। ये OH2 प्लस बन गया, अब ये पानी बन के बाहर निकल जाता है, R1 C R2 O OH, इसे पॉजिटिव आ गया। अब ये अटैक कर देता है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन पर, तो अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, देखो ऊपर वाला कंपाउंड बन जाएगा R1 C R2 O O बन गया। अब मैं जब इसका कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, तो मुझे पता है, मुझे हम लोग ईथर का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, मोर से लेस, लेस से मोर, मोर से लेस, तो देखो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा कि नहीं। हाँ, तो क्या बना R1 CR2 OH OH प्लस OH, ये रीऑब्टेन हो गया। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, पानी लूज करके क्या बना लेगा R1 C डबल बॉन्ड O R2, राइट। यस बात समझ आई। जी सर। तो ये ऐसे चल रहा है साइकिल, इधर से चलता चलता आया है, और फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे आ गया बीच में ना। हाँ यस सर। कॉपी कर लीजिए। बोल हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है, जब आपको इसको रीऑब्टेन ही करना है, तो आप बनाए क्यों थे, तो इसका एप्लीकेशन, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, देखो। तो रिएक्टेंट से प्रोजेक्ट बनाया, फिर से रिएक्टेंट बना दिया, तो फायदा क्या हुआ उसका ना। तो देखो एप्लीकेशन क्या है, जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, तो ये आपका एसिड डेरिवेटिव है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड। इससे मैं ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना चाहता हूँ, CH2OH। तो मैं इसको प्रोटेक्ट रखना चाहता हूँ। अब मुझे पता है ये दोनों ही ग्रुप ऐसे हैं जो कि सेम टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, करेक्ट। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन शो करता है, लेकिन वो भी बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है, राइट। यस ठीक।
अब यदि मुझे इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, सिंस नीचे वाला जो ग्रुप है थोड़ा बल्की ग्रुप है, ये हमारा एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, इट विल नॉट रिएक्ट विद एथाइलिन ग्लाइकोल। बात समझ आई? बल्कि है ना, स्टेरिक क्रॉसिंग ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसके ऊपर एडिशन नहीं होता है एथाइलिन ग्लाइकोल का। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका ओके एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा दूंगा, जो कि ऊपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा देखो, आपका ये बन गया, ये बन गया राइट, ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब मैं इससे अल्कोहल कैसे बना सकता हूँ, क्या कराऊं बताइए, कैसे बनेगा अल्कोहल? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो, NH+H2O। यस सर। तो H- पहले अटैक करेगा, OH2 को बाहर निकालेगा, और फिर से अटैक करके यहाँ पे CH2OH बना देगा। तो इससे कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया CH2OH। अब मैं इसका कर देता हूँ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो फिर इससे मुझे कीटोन मिल जाएगा फिर से, राइट? बात समझ आई? तो इस रिएक्शन का यूटिलिटी क्या है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आपको कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद उस ग्रुप को मैं रीऑब्टेन कर सकता हूँ, करेक्ट? डन? यस हाँ सर। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग होगा। से मेरे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, इससे मैं बनाना चाहता हूँ CET ET एंड ET। देखो क्या करेंगे, पहले इसको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, पहले हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, राइट? ये बन गया, अब इसके बाद इसका किसके साथ रिएक्शन कराऊं बताइए, यदि ये बनाना है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, ETMgCl के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा देखो, एंड H+H2O, H+H2O, तो ये क्या बन जाएगा, CET ET एंड ET, राइट? सॉरी, एक साइड में मुझे OH चाहिए, ET नहीं चाहिए, तो OH मिल जाएगा ये, और उसके बाद इसे कर दो हाइड्रोलिसिस अब, करेक्ट? समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक।